अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक-ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे और फिट एंड फाट होंगे। जी जनाब, तो अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं ब्रांडिंग की। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रांडिंग है क्या चीज़। ब्रांडिंग इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमारे ऑफ़िस में इस्तेमाल होती है या हमारी कंपनीज़ में इस्तेमाल होती है मार्केटिंग के पर्पज़ के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये फ़ोल्डर हो गया, ये लेटर हेड हो गया, ये आईडी कार्ड है, विज़िटिंग कार्ड है, ये शॉपिंग बैग है, यूएसबी है, एनवेलप है, कप है, टी-शर्ट, कैप, पेन, लाइटर, फ्लैग, सीडी। ये बेसिकली ऐसे और भी बेनती चीज़ होती हैं, जैसे कि आप इसमें पानी की बोतल ले सकते हैं, की चेन ले सकते हैं और दीगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केटिंग के पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे भी देते हैं और अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए भी रखते हैं। तो ये आपने बनाना होता है, तो इसके लिए मैं एक रैंडमली ये काम कर रहा हूँ कि एक वाइट कुछ मॉकअप ले लेता हूँ और वो जो है उसके ज़रिए उस पर लोगो प्लेस करना और जो चीज़ें को करके हम देखते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर एक यूएसबी सर्च की भी है, तो मैं ये वाला पार्ट में आता हूँ। इसमें मुझे 2 कलर की यूएसबी मिल रही है, तो मैं इसके ऑप्शन में जाता हूँ, देखा कि हाँ, मेरे पास एडिटेबल फ़ाइल है ईपीएस। ईपीएस और एआई फ़ाइल, ये दोनों एडिटेबल होते हैं, तो मैं ये वाली फ़ाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी डाउनलोडिंग पे लग गई और एक मैं आपको सर्च करके डाउनलोड करना बताता हूँ। इसमें से मैं ले लेता हूँ टी-शर्ट ले लेते हैं। तो जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और इसमें मैंने ये वेक्टर सर्च किया। ये मैं इसकी स्टार्टिंग फ़ाइल पे आया हूँ। वेक्टर सर्च करने के बाद मैं यहाँ पर टी शर्ट सर्च कर लेता हूँ, टी-शर्ट मॉकअप्स कर लेते हैं। तो टी-शर्ट मॉकअप्स किया, तो यहाँ पर देखते हैं हमें वाइट कलर की कोई टी-शर्ट मिल जाए। ये तो ब्रांडिंग हुई सिंपल, जस्ट लाइक ये या ये। तो मैं यहाँ पर ये वाली कर लेता हूँ, इस पे देख लेते हैं। इस पे भी ईपीएस है, ओके गुड। तो ये मैंने ईपीएस की फ़ाइल ले ली और ये डाउनलोड हो गई। अच्छा, अब जब ये दोनों डाउनलोड हो गई है, तो मैं ये काम करता हूँ कि इन दोनों फाइल्स को, जो मेरे पास डाउनलोड में कॉपी हुई है, सबसे पहले तो मैं इनको कर लेता हूँ एक्सट्रैक्ट फाइल। ये मेरी ये टी-शर्ट फाइल जो है ये एक्सट्रैक्ट हो गई और ये मेरी यूएसबी वाली फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई। तो इस पे हम पहले यूएसबी खोल लेते हैं और ईपीएस फाइल, ये मैं ज़ूम करके दिखा देता हूँ बड़ा करके। ये ईपीएस फाइल ये एडिटेबल होती है, तो मैंने इसके ऊपर गया, यहाँ से ये, तो मैं यहाँ से ये और ये फाइल, इसको जो है ले लेता हूँ और ये देख लेते हैं। हाँ, ये मैंने यहाँ से, अच्छा इसमें शेडोज़ भी आ रहे हैं, तो हम अगर चाहें तो शेडोज़ भी ले सकते हैं। तो मैं इसको अलग करता हूँ और ये एक फ़ाइल और शिफ्ट के साथ ये एक कंप्लीट फ़ाइल, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ और ये मैं यहाँ अपने इस पे लेकर के आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये 2 लोगो बना के रखे हुए हैं, जो लास्ट टाइम मैंने बनाए थे विज़िटिंग कार्ड के लिए, और उसके ऊपर ये लोगो लगाना है। तो ब्लैक पे ये वाइट वाला और वाइट पे ये वाला लोगो प्लेस हो सकता है। तो जैसे मैंने विज़िटिंग कार्ड में भी बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है, तो हम कंट्रोल और क्लोज़ ब्रैकेट करते हैं, ये एक-एक करके करता है। लेकिन अगर एकदम से लाना है तो कंट्रोल, शिफ्ट और क्लोज़ कर्ली ब्रैकेट, ये तमाम ऑब्जेक्ट के ऊपर आया और इसको मैंने ज़ूम आउट किया और साइज़ छोटा करके ये मैंने अपनी ब्रांडिंग के तौर पे लगा दिया। अच्छा, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, पहले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ इस पूरे को, और इसको ग्रुप करके मैं इसके ऊपर ये लोगो लगा देता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ और ये लोगो मैं यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस करता हूँ। अच्छा, ये लोगो मैंने रिवर्स पे लगाया है, तो जो मेरा ब्लू पार्ट था
वो मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया और जो मेरा ग्रीन पार्ट था उसको मैंने वैसे ही ग्रीन रहने दिया। तो ये मेरी ब्रांडिंग के लिए ये दोनों यूएसबी तैयार हैं। अब मैं इसमें से कोई सी भी एक यूएसबी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने रैंडमली मैंने ये ब्लैक वाली अच्छी लग रही है तो मैं ब्लैक वाली को लिया और इसका साइज़ थोड़ा छोटा किया क्योंकि मुझे A3 साइज़ में ब्रांडिंग को सेट करना है। तो ये मैंने यहाँ पर ब्रांडिंग को सेट कर दिया। अब ये यूएसबी वाला पार्ट मेरा ख़त्म हो गया, मैं इसको बंद करता हूँ। और ये विजिटिंग कार्ड मैंने फ्रंट और बैक बना के रखा हुआ है R1 R2 में। फ्रंट तो मैंने आपको बनाना दिखाया था, बैक भी तो इसको मैं JPEG में करता हूँ और JPEG पे करने के बाद मैं उसको फाइल को ले आता हूँ। तो JPEG पे करने के लिए फाइल, एक्सपोर्ट एज और डेस्कटॉप पे विजिटिंग कार्ड के नाम से सही है। यहाँ पर आके मैंने सेव टाइप पे आके मैंने ये JPG को सिलेक्ट किया। यूज़ आर्टबोर्ड, रेंज 1 और 2 मुझे चाहिए, मैंने उसको एक्सपोर्ट करवाया। एक्सपोर्ट अच्छा CMYK के प्रिंटिंग में होता है तो उसके लिए प्रिंटिंग क्वालिटी को मैंने 10 रखा। 150 मैं 300 रख लेता हूँ, बाकी साइज छोटा बड़ा हम कर लेंगे। इसको मैंने ओके किया तो यहाँ पर आप देखिए डेस्कटॉप पे मेरे पे ये दोनों फाइल सेव हो गई। तो मैं इन दोनों को लेकर के जाता हूँ आर्टबोर्ड पे अपने और यहाँ पर मैं इसको प्लेस करता हूँ। ये दोनों मेरे पास विजिटिंग कार्ड आ गए, ये फ्रंट और बैक के हिसाब से इन दोनों को सिलेक्ट किया और साइज अपने हिसाब से छोटा किया और ये विजिटिंग कार्ड मैंने यहाँ पर इस हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये सेट हो गया मेरे पास। यूएसबी मैंने ऐसा लगा दिया। टी शर्ट जो डाउनलोड किया था अब उसके ऊपर देख लेते हैं। तो ये मैंने टी शर्ट लिया, टी शर्ट में भी EPS फाइल मैंने ओपन की और EPS फाइल में मैंने ये वाली शर्ट को निकाला बाहर। अच्छा इस पे भी आप ये कर सकते हैं कि दोनों फाइल को आप ले जा सकते हैं और दोनों में से देख सकते हैं कि कौन सी फाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ, साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं और इन दोनों शर्ट को एक साथ पहले तो सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ये वाला लोगो और ये वाला लोगो मैं इसको अनग्रुप किया। ये वाला लोगो मेरा यहाँ पर मैं ये वाइट वाली शर्ट पे लगाता हूँ। वाइट वाली शर्ट पे अच्छा ये छोटा करके मोनोग्राम के तौर पे लगता है या फिर बीचम बीच बड़ा करके लगता है। ठीक है, और आइकन भी आप खाली लगा सकते हैं और आइकन लगाने के अलावा आप इस पे थोड़ी सी चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये मैंने मोनोग्राम के तौर पे यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि वहाँ पर छोटा थोड़ा बड़ा नहीं लग रहा। और ये मैंने यहाँ पर लगाने के बाद इस पर मैं ये कर रहा हूँ कि थोड़ा रियलिटी इफेक्ट है क्योंकि बीच में चुन्नटें हैं। तो मैं ओपेसिटी पे जाता हूँ या नॉर्मल से मैं क्लिक करके मल्टीप्लाई में वैसा लुक नहीं आ रहा। मैं उसको ओवरले नहीं देखते हैं कि इसमें और कौन कौन सा ऑप्शन जो इसके ऊपर सूट कर जाए। तो मल्टीप्लाई थोड़ा सा बेहतर लग रहा है इसके हिसाब से अभी तक, लेकिन चीज़ वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। अगर मैं और भी कोई चीज़ देखना चाहूँ तो वैसी मुझे लुक नहीं मिल रहा। मैं जाता हूँ मल्टीप्लाई में क्योंकि इसके बाद तो ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शंस हैं जो लुक नहीं देते, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन सब में मल्टीप्लाई थोड़ा कुछ बेहतर लग रहा है और मल्टीप्लाई पे जा कर के अब मैं इसको एक काम ये करता हूँ कि स्केल में जाके शेयर और शेयर में जाके इसको थोड़ा सा बैंड कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा ऐसे बैंड में कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा
तो ये कुछ इफ़ेक्ट थोड़ा-सा अब आ रहा है और यही चीज़ मैं इस वाले से लेता हूँ और इसको वाइट वाले पे लगाते हैं। अच्छा, इस पे एक तरीके का ये होता है कि अगर मैं इसको अनग्रुप करूँ और अनग्रुप करने के बाद मैं आइकन को ऊपर ले जाऊँ और ऊपर ले जाके मैं ये और ये सबको ग्रुप कर दूँ और साइज़ थोड़ा छोटा कर दूँ, तो ये मोनोग्राम के तौर पे यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो ये 2 तरीके होते हैं कि मोनोग्राम के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें, तो आप इसको मोनोग्राम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इससे ज़्यादा फ्रंट पे मोनोग्राम वाला लुक आता है और बैक पे इस टाइप का लुक आता है। तो मेरे पास अभी बैक पिक्चर नहीं थी, तो इसलिए मैंने आपको ये वाले पे भी तरीक़ेकार बता दिया कि अगर आपको इस तरीके से चाहिए, तो आप इस तरीके से भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद मैं यहाँ पे मुझे ब्लैक अच्छा लग रहा है और मैं दोनों ही ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। वैसे आपको एक पार्ट लेना होता है और एक पार्ट लेकर के आप इसके ऊपर वर्क करते हो, तो मैं अगर उस हिसाब से किया जाए तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है और उसको मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और ये मैंने साइज़ इसके एतबार से छोटा किया। इस तरीके से हमें अपने पूरे ब्रांड किट को सेट करना होता है और ये हमारी ब्रांड किट इस तरीके से तैयार हो जाती है। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। बहुत रैंडम सा मैंने रखा है, पूरी चीज़ें नहीं की हैं क्योंकि इतनी सारी फाइलें डाउनलोड करना इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि ब्रांड किट किस तरीके से बनाते हैं शॉर्ट टाइम में और एक आपका ब्रांड किट अपनी कंपनी का या अपने क्लाइंट के लिए चीज़ें आइडिया देने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ताकि आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।